हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं। हर रोज सुबह अपने होंठों का नसराना अपने खुदावंद के हसूर पेश किए करें ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देता, जिंदगी देता, बहाल करता और निजात देता है। तौबा करें, ईमान लाएं। आज के कलाम से सीखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए। ऐ बाप, मैंने गुनाह किया, बाप आसमानी मेरे गुनाहों का हिसाब तू रखे तो एक पल भी मैं नहीं ठहर सकता। लेकिन खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया है, मेरे घराना को, बच्चों को प्यार किया है। आज का कलाम मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, बंधन टूटें और सारा जलाल तुझे मिले। और वापस समाने मैं तेरे कलाम मुक़द्दस को जब तक बयान करूं, जब तक लफ्ज़ निकलें, तेरे पाक रूह के वसीला से। हालेलुया। यीशु नासरी मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम में पढ़ें और यीशु के नाम को जलाल दें। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम में, जिंदा पाक मुक़द्दस कलाम में नजर नबविक बादशाह आज अपनी जिंदगी पर गौर करता है। दानियल 4 बाप उसकी 37 एक आयत को देखेंगे। अब मैं नजर नबुवत आसमान के बादशाह की सताइश और तासीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने कामों में रास्त और अपने सब कामों में, अपने सब राहों में आदिल है। और जो मगरूर है उसे जलील करता है, जलील कर डालता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, ये नजर नबविक बादशाह बड़ा मगरूर हो चुका था, क्योंकि इसने 2 मर्तबा पहले खुदा के मौजों को देख चुका। पहला मौजा इसको एक ख्वाब आई थी। उस ख्वाब के अंदर दानियल ने इसकी खौफ की तामीर की थी। और दूसरा मौजा नजर नबुवत बादशाह ने एक सोने की मूर्त बनाकर कहा था कि सब लोग बीन बर्बाद 7 बजे तो फिर इस मूर्त को सजदा किया जाए। उस मलिक के अंदर, बाबल शहर के अंदर 3 कैदी थे।
3 गुलाम थे जिन लोगों ने सोने की मूरत को सजदा नहीं किया, सोने की मूरत को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा जिंदा खुदा मौजूद है, हमने उसको सजदा करना है। तो बादशाह ने हुक्म दिया, बादशाह ने बड़े गुस्से नाल बड़ी कहर में उठकर क्या किया, अपने खून पसीना का जिस्म पे सुर्ख हो चुका गुस्से के साथ, तो क्या कहा, 7 गुना आग को तेज करो। कितना? 7 गुना आग को तेज कर दिया। सदरक मीशक अब्दुन्नगो को के लिए जलादों को, नौकरों को कहा इनको आग की भट्टी में डाल दो। तो जो डालने वाले थे वो जल गए, और दानिया और सदरक मीशक अब्दुन्नगो आग की भट्टी के अंदर घूम रहे थे। और बादशाह ने देखा कि ये तो 3 फेंके थे, ये 4 जने चलते फिरते नजर आ रहे हैं, और जो चौथे की सूरत है वो इंजिसी नहीं, वो इलाजादे की है। तो जब खुदा ने उनको जिंदा रखा, सलामती बख्शी, और खुदा ने इसके दिल को नरम किया, इसने कहा जिस खुदा को ये पुकारते हैं, जिसकी ये इबादत करते हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, सब लोग उसी की इबादत करेंगे, उसी को सजदा करेंगे। हालेलुया। और फिर अपने वजीरों के साथ, मशीरों के साथ, अमीरों के साथ दरमियान बैठा था, और फिर इसके दिल में घमंड आया। फिर खुदा ने वजीरों से, मशीरों से और अमीरों से इसे जुदा किया, इसे जलील कर दिया, और इसको बैल बना दिया। ये सजा दी। मगरूर आदमी को खुदा जलील कर देता है। जब मगरूर होता है तो उसके अंदर खुदी आती है, वो उसे जलील खुआर करती है, और बाद में उसे होश आ जाती है, और बाद में ये भी होश में आया और ज़हन खुला और कहा मैंने क्या किया है। फिर अकल ठिकाने आती है। मछली को जब ठोकर लगती है तो फिर वो सुधर जाती है। तो हम इंसान को भी जब ठोकर लगती है तो फिर सुधरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझ से बिगड़े हैं, वो सीधे नहीं होते, और खुदा उनको सीधा करना जानता है क्योंकि खुदा
कर देता है। नबूकदनेस्सर बादशाह से बड़ा घमंड करने वाला कोई नहीं था, जिसने बहुत सारे शहरों से लोगों को गिरफ्तार किया और अपनी हदूद में ले आया। वो कितना घमंड भरा हुआ था। आज हम भी जान लें, अगर हमारी जिंदगी के अंदर घमंड है, गरूर है, तो उसे तर्क कर लें, नहीं तो खुदा का जलील किया हुआ हरगिज नहीं छूटेगा। ये नजर नबूवत के बादशाह को खुदा ने 7 साल के लिए बैल बनाया और उसके बदन पर जानवरों की तरह बाल बढ़ गए और बै 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 करता था, बैल की तरह रेंगता था। आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी को बदलना। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर नशा है, बुराई है, हमाकत है, तकब्बर है, गरूर है, उसे तर्क करें, ताकि वो खुदा को पसंद नहीं। खुदा उनको जलील करने से, फिर मारने से कभी दरीग नहीं करता। मत सोचें, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मैं बड़ा ईमानदार हूं। मेरे अज़ीज़ों, बेशुमार लोग कहते हैं, और लूसीफर ने भी कहा था मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़ा खुदा के करीब हूं, मुझे खुदा बड़ा प्यार करता है। लेकिन जब खुदा ने देखा, नीचे गिरा दिया। मेरे अज़ीज़ों, हम उसके लोग ना बने। हम अपनी जिंदगी के अंदर जब गुनाह कर लेते हैं तो पछतावा शुरू होता है। फिर गुनाह करके अपने सर को मचलते हैं, अपने सर की तरफ देखते हैं और गुनाह पर गौर करते हैं कि मैंने गुनाह किया है। तो जब गुनाह करना है तो उस वक्त बड़ी दलेरी होती है, बड़ा फख्र होता है, मैंने गुनाह किया है, मैंने गुनाह करने के लिए, मैंने बुरा काम करने के लिए, मैंने ये हमाकत करने के लिए, मैंने ये नशा करने के लिए, मैंने ये बुराई करने के लिए तैयार हूं। लेकिन खुदा उनको माफ नहीं करता। मत सोचें कि माफी मिल जाएगी, खुदा जलील कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को हरगिज जुदा ना करें। इस पर भी 3 मर्तबा खुदा जाहिर हुआ, लेकिन खुदा को इसने नहीं पहचाना। फिर जब बैल बनाया, खुदा ने जलील किया, तो फिर ये समझ गया, फिर अकल ठिकाने आई। आज हमें जरूरत है हम अपनी अकल से, अपनी दानिश से खुदा के कलाम को कबूल कर लें, ऐद की बातों को कबूल करें। खुदा ने अज़मत, शरत, इज्जत कलामे खुदा को दी है।
कलाम को इज्जत दी है। जो कलाम की इज्जत नहीं करता खुदा से जलील करता है। जो खुदा की आवाज को नहीं सुनता खुदा से जलील करके रख देता है। मत सोचें कि हम जब आसमान की बादशाही में जाएंगे तो बच जाएंगे। मत सोचें वो बचेंगे नहीं, उनको जलील किया जाएगा, उनको दूसरी मौत में दाखिल किया जाएगा, वो दूसरी मौत के अंदर मर जाएंगे। उनके लिए दूसरी मौत, आंखों का रोना और दांतों का पीसना लाजिम होगा। और इस जमीन पर भी वो जलील करके फिर मारे जाएंगे। मत सोचें कि उनकी जो गुनाह में है उनकी लंबी उम्र लानत का बायस बनती है। तो जो खुदा की हजूरी में आएगा, खुदा को कबूल करेगा, खुदा के कलाम को कबूल करेगा, खुदा की बात को सुनेगा, खुदा की आवाज को सुनेगा, खुदा को जान लेगा और खुदा को पहचान लेगा, उसकी उम्र के अंदर दराजी होगी। हिजकिय्याह नबी की तरफ देखिए। जब हिजकिय्याह नबी को खुदा ने अपनी फरिश्ता को भेजा, जा इसे वापस बुला ले, और खुदा का बंदा रूहानी था, जिस्मानी नहीं था। उसने देखा अब मेरी मौत का वक्त आ चुका है, बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा। और खुदा ने कहा जा तेरी 15 बरस मैंने उम्र को बढ़ा दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, अपने गुनाहों पर, अपनी नशे पर, अपनी जो लानती काम किए उन पर गौर करें, उनसे माफी मांगे, खुदा को कहें क्या खुदावन मैंने गुनाह किए, मैंने बुरे काम किए, मैंने नशेबाजी की, मैंने दगाबाजी की, मैंने ज़िनाकारी की, मैंने बुत परस्ती की, मैंने बुरे बुरे काम किए, वो काम किए जो तेरी नजर में बुरे हैं। ऐ खुदावन तू मुझे माफ कर। लेकिन जो माफी के लिए खुदावंत के हुजूर आएगा तो खुदा उसे माफ कर देगा। जो अपने गुनाह का इकरार करेगा, जो अपनी खुदी का इनकार करेगा, जो अपनी गुनाह को जान लेगा कि मैंने जमीन पर नेकी के लिए आया था, खुदा के काम के लिए आया था, इबादत करने के लिए आया था, लेकिन मैंने गुनाह किए, मैंने हरामकारी की, मैंने बुत परस्ती की, मैंने जादूगरी की, मैंने वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा है। आदम को खुदा ने बनाया था इबादत के लिए। जब खुदा ने देखा आदम की जिंदगी के अंदर गुनाह आया तो खुदा ने बागे अदन से उसे निकाला। आज हमें जरूरत है तौबा करें, अपनी गुनाह पर गालिब आएं और शैतान के मंसूबों को फील करें, गंदी तस्वीरों के मंसूबों को बंद करें और खुदा को वक़्त दें, खुदा के हजूरी में आएं और खुदा को कबूल करें और खुदा से जुड़े रहें, खुदा से मिलाप करें। जब दुआ में ठहरते हैं तो खुदा से बातें करते हैं, जब कलाम सुनते हैं तो खुदा की आवाज को सुनते हैं, जब उसकी हजूरी में आते हैं तो फिर वो आपसे हम कलाम होता है, आपसे वो बातें करता है, आपसे वो मुलाकात करता है।
आपसे वो रफाकत करता है, लेकिन हम लोगों ने नहीं जाना, नहीं उसे पहचाना, नहीं उसे कबूल किया। हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है। आज नजर नबुवत बादशाह के दिल में, जिसने बाबल शहर के अंदर बड़ी हुकूमत की, आज उसे बैल बनना पड़ा। 7 बरस वो जलील हुआ और घास खाता रहा। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी को बदलें, अपने इरादा को बदलें, अपने मुआशरा को बदलें, अपनी सोच को बदलें और खुदा को कबूल कर लें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के हाकिमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान की पाक फौज के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। हो बाबा बाबी यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरे वर्क के सामने रहूं, तुझसे डरता, कांपता, थार धीराता तेरी बारगाह में बढ़ो। ऐ बाप, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे आस पास पड़ोसियों के लिए, गली मोहल्ला के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिम के लिए, मेरे मुल्क की कबीना के लिए बरकत का बायस बने। सुनने वाले लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरा जोर मांगता हूँ, ताकि आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, गंदी तस्वीरें जाएं, शैतान की कवतें जाएं, लानती वबा जाए, बीमारियां जाएं, शिफा पाएं और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तुझे पुकारता, मैं तुझे सजदा करता, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम को जलाल दूं और तेरे नाम में बढ़ता जाऊं और तेरे नाम को ऊंचा करूं और तेरे कलाम को जान लूं, ताकि तूने कलाम को अजीम मोहब्बत की है, रुतबा दिया है। ओ खुदावंद, तेरा शुक्र गुजार हूं। जिस कलाम को तूने अफजल किया, मैं उस कलाम को जान सकूं, मैं उस कलाम को पहचान सकूं, मैं उस कलाम के आधारे में रह सकूं, मैं उस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख सकूं। और खुदावंद, जो सुनने वाले लोग हैं वो भी इस कलाम के वसीला इस आधारे में आए और तेरे नाम को जलाल दें और अपनी जिंदगियों के अंदर गुनाह पर गालिब आए और सारा जलाल तुझे मिले। बाप, मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़बा पर आता हूँ, जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ, उनको खुशी से भर दे, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हुजूर झुकें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें,
सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे मौका दिया। मैं तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ, मुझे गुनाहों से बचा, मुझे बदी से छुड़ा, मुझे बुरे कामों पर गालिब आने वाली रूह बख्श, बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श, ताकि खुदावन मैं तो गुनाह की हालत में पैदा हुआ था, और खुदावन मैं जब गुनाह को जानता हूँ, गुनाह की तरफ बढ़ूं, तो खुदावन तू मुझे उस गुनाह से बचा ले, बदी से बचा ले, बुरे कामों से बचा ले। अपनी जलाल के लिए सरफराज कर और बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। यीशु नासरी, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना। आज अपने कलाम के वसीला बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से भरना। यीशु तुझ में बने, तेरा बदन बने, सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कासूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात, मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।